मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कल अपन ने टॉपिक किया था स्टार्ट सी लैंग्वेज का, उसी में अपन आगे बढ़ेंगे। उसमें जैसे अपन ने कल एक क्वेश्चंस लिखा था, उसके आगे अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखो, कल अपन ने लिखा था 2 नंबर्स में से बड़ा नंबर निकालने का प्रोग्राम बनाया था। आज अपन प्रोग्राम बनाएंगे 3 नंबरों में से बड़ा नंबर निकालने का प्रोग्राम। क्वेश्चन क्या है? 3 नंबरों में से बड़ा नंबर ज्ञात करने का प्रोग्राम। तो ऐसे ही सेम जैसे अपन ने कल 2 नंबर का बनाया था, आज वैसे ही अपन 3 नंबर्स का बनाते हैं। पहले अपन को हेडर फाइल लगानी है क्या? वॉइड मैन। तो अगर अपन पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वॉइड मैन से नहीं हेडर फाइल से स्टार्ट करता हूँ। तो देखो, अपनी हेडर फाइल क्या होती है? हेडर फाइल होती है इंक्लूड stdio.h। सेकेंड हेडर फाइल क्या होती है? इंक्लूड conio.h। इसके बाद अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है वॉइड मैन से। तो देखो, अपन ने लिखा वॉइड मैन। इसमें अपन ने पहले वही वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। वेरिएबल अपन कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कल अपन ने ABC लिया था, आज अपन XYZ ले लेते हैं। ABC को भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ABC को वेरिएबल नहीं बना सकते, बना सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। दोनों सेम है, XYZ ले लो या फिर ABC ले लो। तो अपन यहाँ पे वेरिएबल लिख दिया X, Y and Z। उसके बाद फिर से वही पहले अपन को क्या करना है, कौन सी वैल्यू प्रिंट कराना है। तो पहले लिखेंगे एंटर द वैल्यू, एंटर द वैल्यू। फिर अपन स्कैनफ लिखेंगे, कितनी वैल्यू को आपको प्रिंट कराना है उसके अकॉर्डिंग अपन इसमें लिखेंगे %d एंड %d। उसके बाद में एंड x एंड y एंड z। उसके बाद पहले अपन कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन चेक करने के लिए देखो, अपन को क्या लिखना पड़ता है? इफ़ अगर x ग्रेटर है y से एंड x ग्रेटर है z से, x ग्रेटर है z से, तो अपन को यहाँ पे क्या लिखना है? z। तो पहले कंडीशन चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू अपनी ग्रेटर है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपन को सीखना है कि अगर x अगर अपना बड़ा है y से एंड x अगर ग्रेटर है z से, तो कंप्यूटर अपन को क्या प्रिंट करेगा? तो अपन को लिखना होगा यहाँ पे कि कंप्यूटर क्या प्रिंट करे? x इज ग्रेटर या फिर बिगर, आप कुछ भी लिख सकते हो। कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है? x। उसके बाद में कंप्यूटर फिर से अपन से क्या पूछेगा? कंडीशन चेक करानी पड़ेगी क्या? कि इफ y अगर ग्रेटर है x से एंड y ग्रेटर है z से, तो कंप्यूटर अपन से क्या बोलेगा? इसके बाद में मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो पहले देखो, अपन ने कंडीशन चेक करी, अगर x अगर बड़ा है y से, x अगर बड़ा है y से और x अगर बड़ा है z से, तो x क्या हो जाएगा? x इज बिगर। फिर अपन ने कंडीशन चेक करी, y अगर बड़ा है x से एंड y बड़ा है z से, तो कंप्यूटर अपन को क्या प्रिंट करेगा यहाँ पे? तो देखो, क्या लिखना पड़ेगा अपन को? प्रिंट एफ y इज ग्रेटर या y इज बिगर। उसके बाद में फिर से कंडीशन चेक करनी होगी अपन को, इफ अगर z बड़ा है x से एंड z ग्रेटर है y से, तो कंप्यूटर अपन को क्या प्रिंट करेगा यहाँ पे? z इज बिगर। फिर अपन क्या लिखेंगे? GETCHH
और ये क्या होगा अपना ये अपना एक प्रोग्राम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अपन को यहाँ पे क्या स्टार्ट किया है, अपन यहाँ सी लैंग्वेज का एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है, 3 नंबरों में से बड़ा नंबर निकालने का प्रोग्राम। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को ये जो अपनी सीखने के वाली जो कंडीशंस हैं वो ये हैं, अगर आपको कंडीशन चेक कराने आती है तो आप इजीली बना सकते हो। अगर आपको कंडीशन चेक कराने में कोई प्रॉब्लम है तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो पहले सीखना क्या है, सिर्फ कंडीशन चेक कराना। अगर अपना क्वेश्चंस क्या है कि भाई 3 नंबरों में से अगर अपन को बड़ा नंबर निकालना है तो वो अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पहले कंडीशन चेक करेंगे, उसके बाद अपन यहाँ पे इसको फाइंड आउट कर देंगे। तो ये तो हो गया 3 नंबर्स में से अपन को बड़ा नंबर निकालने का प्रोग्राम। अब अपन को क्या करना है, ऐसे ही इसी से रिलेटेड अपन को एक नेक्स्ट प्रोग्राम बनाना है। तो ये तो 3 नंबर्स में से हो गया। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने कहा कि अपन को एस पी और सी पी कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, एस पी और सी पी। तो एस पी तो बोलेंगे सेल्स प्राइस, और सीपी बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। यदि अगर अपनी सेल्स प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है तो क्या होता है, अपन को प्रॉफिट होता है। यदि अपनी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेल्स प्राइस कम है तो अपन को होता है लॉस। तो अगर अपन कंप्यूटर से कहें कि भाई अगर हमें कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बनाना है तो इसके लिए अपन को क्या करना होगा, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अपन को कुछ नहीं करना है, एक छोटी सी वैल्यू को क्या करना है, डिफाइन करना है। वो कैसे करेंगे अपन, तो देखो पहले अपन को ये छोटा सा प्रोग्राम जो अपन ने लिखा है इसको थोड़ा सा इरेज करना होगा। उसके बाद अपन इसमें क्या करेंगे, आगे प्रोग्राम बना देंगे। वो कैसे, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसमें चेक करेंगे कि भाई अपन को करना क्या है, कि अगर अपन को क्या चाहिए, सेल्स प्राइस चाहिए कि कॉस्ट प्राइस चाहिए, कि किससे अपन को कंपेयर करना है। तो पहले अपन क्या डालेंगे, देखो यहाँ पे 3 नंबर्स में से इस क्वेश्चंस को भी अपन को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। कि अगर अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट और लॉस ज्ञात करने का प्रोग्राम, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस ज्ञात करने का प्रोग्राम। तो अपन इसमें क्या लिखेंगे, वो इंटीजर में पहले वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो इंटीजर में वेरिएबल पहले अपन ने एस पी ले लिया, उसके बाद अपन ने सी पी ले लिया। एस पी को शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एस पी एंड सी पी। तो एस पी को तो अपन सेल्स प्राइस बोलेंगे और सी पी को अपन कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। तो पहले फिर अपन को क्या करना है, वही फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू स्कैन एफ परसेंटाइल डी एंड एस पी कॉमा एंड सी पी। फिर वही कंडीशन चेक करना है अपन को, इफ एस पी अगर ग्रेटर है सी पी से। तो क्या हो गया, पहले अपन कंडीशन चेक करी कि अगर एस पी अगर ग्रेटर है सी पी से तो कंप्यूटर अपन को क्या बोलेगा, अपन को लिखना है क्या शो हो जाए यहाँ पे, प्रिंट एफ, और यहाँ पे शो हो जाए प्रॉफिट। क्या शो हो अपना, प्रॉफिट। फिर अपन कंप्यूटर को बोलेंगे कि भाई अगर अपनी ये कंडीशन क्या हो, फॉल्स हो। क्या हो कंडीशन, फॉल्स। तो कंप्यूटर अपन को क्या शो करे, तो इसके लिए अपन को एक और कंडीशन चेक करनी होगी। यदि अगर अपनी कंडीशन ये फुलफिल नहीं होती है तो कंप्यूटर अपन को क्या करेगा, सेकंड कंडीशन को फुलफिल करेगा। क्या करेगा कंप्यूटर, सेकंड कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो पहले कंप्यूटर क्या बोलेगा, इफ यदि सी पी ग्रेटर है एस पी से, यदि अगर अपनी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेल्स प्राइस कम है तो कंप्यूटर अपन को क्या पूछेगा कि भाई फिर हमें प्रिंट क्या करना होगा, लॉस। एक और कंडीशन अपन यहाँ पे चेक करा सकते हैं कि अगर सेल्स प्राइस और कॉस्ट प्राइस अगर इक्वल है तो कंप्यूटर अपन को क्या प्रिंट करा दे, यहाँ पे इक्वल प्रिंट करा दे। तो इसमें एक कंडीशन और अपन यहाँ पे चेक करके लिख सकते हैं। देखो उसको भी मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर अपने कंप्यूटर यहाँ पे एक और कंडीशन अपन लगा दें, इफ यदि एस पी इक्वल है सी पी के, अगर अपनी सेल्स प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या है, दोनों इक्वल यानी बराबर है, तो कंप्यूटर अपन को क्या शो कर सकता है यहाँ पे, इक्वल।
तो ऐसे अपन किसी भी कंडीशन को यहाँ पे चेक करा के और अपन कुछ भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो ये भी एक सिंपल सा प्रोग्राम था कि अगर अपन को सेल्स प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो वो अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो अपन ने आराम से सीखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे पढ़ो, बट एक बार क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप कभी भी किसी भी प्रोग्राम को बना सकते हो। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो आपको प्रॉब्लम आएगी बनाने में। तो देखो अपन ने क्या किया है यहाँ पे, अपन ने यहाँ पे लिखा है कि यदि अगर अपन को क्या करना है, सेल्स प्राइस को अपन ने क्या लिखा है SP, और कॉस्ट प्राइस को क्या लिखा है CP। तो देखो पहले अपन ने लिखा कि पहले को अपन कंप्यूटर के अंदर कोई वैल्यू डालेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वैल्यू किसकी होगी, सेल्स की, दूसरी कॉस्ट की। यदि अगर मेरी यदि अगर अपनी SP 100 है, यदि अगर अपनी SP 100 है और CP अपनी 50 है, तो अपन को प्रॉफिट हुआ है लॉस, इसमें अपन को प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर अपन ने कोई सामान 100 रुपये में बेचा है और अपन ने उसको 50 रुपये में ख़रीदा है, तो उसका क्या हो जाएगा, अपन को कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर जस्ट मैं इसको अपोजिट कर दूँ, यदि अगर अपनी सेल्स प्राइस तो 10 है और कॉस्ट प्राइस 50 है, तो अपन को लॉस हो जाएगा। क्या होगा? लॉस। तो पहले समझना है कि कंडीशन कहाँ पे कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो पहली कंडीशन में तो क्या था, अगर मेरी सेल्स प्राइस क्या है 100 है, तो देखो कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई। तो अगर यदि सेल्स प्राइस 100 है और कॉस्ट प्राइस 50 है, तो क्या हो जाएगा हमें प्रॉफिट। तो ये कंडीशन फुलफिल होगी, कंप्यूटर क्या प्रिंट करेगा, प्रॉफिट को प्रिंट करेगा। सेकंड कंडीशन में देखो अपन ने क्या लिखा है यहाँ पे, अगर सेल्स प्राइस 10 है और कॉस्ट प्राइस 50 है, तो ये कंडीशन क्या हो रही है, फुलफिल नहीं हो रही है। क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल जब ही होगी जब इस कंडीशन में ये वाली अपनी सिचुएशन होगी। अपनी ये वाली सिचुएशन नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो रही है, फुलफिल नहीं हो रही। इसकी जस्ट नीचे वाली को चेक करते हैं। यदि अगर अपनी कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है और सेल्स प्राइस क्या है, कम है, तो मैंने कहा कि अगर अपनी कॉस्ट प्राइस 50 है तो यहाँ पे 50 लिखो और SP को 10 लिखा, तो अपने क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये वाली कंडीशन क्या हो रही है, अपनी फुलफिल हो रही है। उसके बाद अपन ने कहा यदि अगर मेरी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस भी क्या है 50 है, कॉस्ट प्राइस भी क्या है 50 है और सेल्स प्राइस भी क्या है 50 है, तो ना मुझे प्रॉफिट हुआ है बट ना मुझे लॉस हुआ है। और उसके लिए कंप्यूटर फिर कौन सी कंडीशन को फुलफिल करेगा, लास्ट वाले को। कि अगर अपनी दोनों कंडीशन क्या है, भाई कॉस्ट प्राइस भी सेम है और सेल्स प्राइस भी सेम है, तो कंप्यूटर क्या करेगा, यहाँ पे इक्वल को प्रिंट करेगा। तो कंप्यूटर क्या करता है, चेक करता है कि भाई ये कौन सी कंडीशन से क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। जिस कंडीशन में वो फुलफिल हो रहा होगा कंप्यूटर उसको अपने यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो ऐसे अपन ने क्या बनाया, ये यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस ज्ञात करने का एक प्रोग्राम बनाया। ऐसे अगर अपन से देखो थर्ड क्वेश्चन अपन ये करते हैं, यदि अगर अपन को किसी एम्प्लॉय को ये करना है कि भाई मुझे किसी के पसंद की एज को कैलकुलेट करना है कि भाई उसकी एज वोट देने के लायक है या नहीं है, तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर को फिर से पहले सिचुएशन बतानी पड़ेगी कि भाई ये हमारी सिचुएशन है, तो इस अकॉर्डिंग हमें क्या करो, इसका सॉल्यूशन करके दो। तो कंप्यूटर फिर से क्या करेगा, चेक करेगा, चेक करेगा कि देखो क्या, वो मैं अभी आपके यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ। तो देखो क्वेश्चन क्या है, यदि अगर किसी को क्या करना है, यदि किसी की हमें एज को कैलकुलेट करना है कि वो वोट देने के लिए एलिजिबल है या एलिजिबल नहीं है, तो इसके लिए अपन को पहले क्वेश्चन क्या लिखना होगा कि यदि अगर हमें किसी पसंद की अगर एज कैलकुलेट करनी है, क्या करनी है, एज। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये हो जाएगा, एज कैलकुलेट मतलब उम्र ज्ञात करने का प्रोग्राम, कि भाई अगर उसकी कंडीशन से अगर फुलफिल है तो वो क्या, वो कंप्यूटर वहाँ पे उसको ओके बोल दे, नहीं तो कंप्यूटर मना कर दे कि भाई ये एलिजिबल वोट देने के लिए नहीं है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, कैलकुलेट द एज। तो अपन फिर पहले क्या करना पड़ेगा, अपन को ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल SP की जगह यहाँ पे हमें वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा। तो देखो वेरिएबल क्या ले लेंगे, यहाँ पे अपन ने लिखा इंटीजर, तो यहाँ पे अपन ने वेरिएबल ले लिया एज। क्या वेरिएबल लिया अपन यहाँ पे, एज में अपन कंप्यूटर क्या करेगा, प्लीज़ एंटर द वैल्यू। अब देखो प्लीज़ एंटर द वैल्यू अगर अपन लिखते हैं ये गलत नहीं है, बट ये क्या थोड़ा प्रिफर नहीं कर रहा, सिंपल सा अपन को क्या लिखना पड़ेगा, प्लीज़। अपन को यहाँ पे जैसे प्रिंट एफ में लिखा तो एंटर द एज, तो ये क्या थोड़ा अच्छा लग रहा है, एंटर द एज। तो अपन को क्या लेना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे वेरिएबल में ए कैपिटल लिख दिया, इसको स्मॉल लिखो। तो अपन ने यहाँ पे क्या लिखा, प्लीज एंटर द एज, प्लीज एंटर द एज। अब अपन ने यहाँ पे वेरिएबल एक डिफाइन किया है, तो अपन को ये भी चेंज करना होगा, भाई स्कैन भी तो सिंगल वैल्यू को कराना होगा। तो देखो जितने वेरिएबलों को स्कैन कराना है, प्रिंट कराना है, उतने वेरिएबलों को अपन को यहाँ पे डिफाइन करना होता है। तो पहले अपन ने क्या लिखा, प्लीज एंटर द
एज, फिर अपन ने उसमें यहाँ पे डिफाइन किया, भाई क्या डिफाइन करना है, मैंने कहा भाई यहाँ पे स्कैन किया अपन ने, तो देखो परसेंटाइल डी एंड एज, किसको चेक करे कंप्यूटर, एज को। फिर कंप्यूटर चेक क्या करे, यदि एज, तो देखो अगर अपने यहाँ पे नॉर्मली देखा जाए तो वोटिंग करने वाली जो डेट है, अगर कितने साल के बाद पर्सन वोट कर सकता है, वो 18 है कि 18 से, तो अपन देखो कंप्यूटर में चेक क्या करेंगे, इफ एज अगर ग्रेटर है 18 से, तो कंप्यूटर अपन को क्या प्रिंट करे, कंप्यूटर अपन को अगर किसी पर्सन की अगर उम्र 18 है, 18 से क्या है ज़्यादा है, तो कंप्यूटर क्या प्रिंट करेगा यहाँ पे, यू कैन वोट। तो अपन को फिर से क्या लिखना होगा, यहाँ पे अपन को फिर से प्रिंट एफ लिखा, और यहाँ पे अपन ने लिखा यू कैन, और ये वोट। कंप्यूटर ने क्या चेक किया, देखो अगर कंप्यूटर को अपन ने कहा किसी पर्सन की एज कितनी है, मैंने कहा यदि किसी पर्सन की एज यहाँ पे 20 लिखी है अपन ने, कितनी डाली एज, तो देखो यहाँ पे अपन ने एज लिखा 20, तो कंडीशन क्या हो गई, ये फुलफिल हो गई, एज क्या हो गई, ग्रेटर हो गई 18 से, तो कंप्यूटर क्या प्रिंट करेगा, यू कैन वोट। अगर किसी पर्सन की एज डाल दी 10, कि भाई अगर हमारे इस पर्सन की एज 10 है, तो कंप्यूटर क्या करेगा, कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा और गार्बेज वैल्यू दे देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन आगे चेक नहीं करी, तो अपन सेकंड कंडीशन को क्या चेक करेंगे, देखो यहाँ पे अपन ने लिखा इफ, यदि अगर एज अगर लेस देन है 18 से, तो कंप्यूटर क्या बोलेगा, जिस पर्सन की अगर एज 18 से कम है तो वो वोट नहीं दे सकता। तो इसको अपन लिखेंगे जैसे कंप्यूटर भाषा में, तो देखो कंप्यूटर को अपन को लिखना पड़ेगा प्रिंट एफ यू कांट वोट। तो देखो अपन फिर से एक बात समझते हैं अच्छी तरह से। देखो अपन ने क्या किया, पहले हेडर फाइल लगाई, फिर अपन ने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया एज। एज वेरिएबल अगर अपन ने डिफाइन किया है तो कंप्यूटर क्या करेगा, उस एज को पहले चेक करेगा कि किस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो अपन ने प्रिंट एंटर द एज, किसी एम्प्लॉय की या किसी पर्सन की एज कितनी है, तो जैसे ही हमने उसमें एज डालेंगे उसके बाद ही कंप्यूटर कंडीशंस को चेक करेगा कि किस कंडीशन में फुलफिल हो रहा है। तो अगर उसकी कंडीशन ये वाली फुलफिल हो रही है कि भाई अगर उसकी एज क्या है 18 से ग्रेटर है, तो कंप्यूटर करेगा यू कैन वोट, आप वोट देने के लिए एलिजिबल हो, आप वोट दे सकते हो। फिर कंप्यूटर क्या करेगा, सेकंड कंडीशन को चेक करेगा, इफ अगर किसी पर्सन की एज 18 से क्या है कम है, तो कम के लिए क्या लगाते हैं, ये स्मॉल, इसको अपन बोलते हैं लेस देन, इसको अपन बोलते हैं ग्रेटर देन। तो अपन कंप्यूटर चेक करेगा इफ अगर एज लेस देन है 18 से, तो प्रिंट क्या हो जाएगा, यू कांट वोट, कि भाई आप वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो कंप्यूटर क्या करेगा कि जिस कंडीशन में जो फुलफिल होगा उसी कंप्यूटर उस चीज़ को डिस्प्ले कर देगा। अगर आपका प्रोग्राम सही है तो कंप्यूटर आपको सही आउटपुट देगा, प्रोग्राम गलत बनाओगे तो आउटपुट आपका गलत आएगा। तो ऐसे ये क्या है, एज कैलकुलेट करने का अपना प्रोग्राम है। इसके बाद अपने एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, वह एक नया प्रोग्राम है कि जैसे ये तो अपन ने एज ज्ञात करने का हो गया। उसके बाद अपन यहाँ पे प्रोग्राम पढ़ते हैं इवन और ओड का। कौन सा प्रोग्राम पढ़ेंगे, फोर्थ प्रोग्राम अगर आज अपन यहाँ पे लिखेंगे वो है इवन और ओड का। तो बेटा इवन वैल्यू कौन सी होती है, ऑड वैल्यू कौन सी होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। वैसे आप सभी लोगों को पता होगा, कैलकुलेट द, तो अपन प्रोग्राम क्या लिख देंगे यहाँ पे, कैलकुलेट द इवन और ओड वैल्यू। तो अपन कौन सी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, इवन और ओड वैल्यू को। इवन और ओड वैल्यू ज्ञात करने का प्रोग्राम अपन को यहाँ पे बनाना है। तो बेटा देखो, जो वैल्यू इवन कौन सी होती है, जिस वैल्यू में या जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा वो तो वैल्यू हो जाएगी इवन, और जिसमें नहीं जाएगा वो कौन सी होगी, ओड। तो पहले अपन को क्या करना है, इवन वैल्यू देखनी है कि बेटा इवन वैल्यू और ओड वैल्यू अपन निकालते कैसे हैं। तो इसके लिए अपन को क्या प्रोग्राम लिखना है, देखो मैं आपके सामने यहाँ पे अभी टाइप करता हूँ कि भाई ये अपन को प्रोग्राम बनाना है। तो देखो अपन ने यहाँ पे क्या लिखा, इवन और ओड। तो यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल ले लीजिए और एक ही वेरिएबल अपन को यहाँ पे लेना पड़ेगा। वो वेरिएबल है अपना नम होता है, इसमें क्या होती है, वैल्यू 0 होती है। क्या होती है, वैल्यू 0 होती है। तो जैसे ही अपन कोई भी वैल्यू डालेंगे वो वैल्यू क्या होगी,
चेंज हो जाएगी। जैसे अपन ने यहाँ पे लिखा ये नम वेरिएबल ले लिया, कौन सा वेरिएबल ले लिया, नम। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल आप यहाँ पे ले सकते हो, तो हमने कौन सा लिया है, नम लिया है। तो अपन ने लिखा यहाँ पे वेरिएबल लिया नम, प्रिंट एफ एंटर द एज की जगह अपन यहाँ पे क्या लेंगे, अब अगर वेरिएबल अपन ने यहाँ पे नम लिया है तो अपन को नम लेना पड़ेगा। तो देखो अपन को यहाँ पे क्या चेंज करना है, प्लीज़ एंटर द वैल्यू। कंप्यूटर को क्या चेंज करना है, एंटर द वैल्यू। तो उसके बाद में परसेंटाइल डी एंड नम, क्या चेंज करना है हमें, नम। तो देखो अपन को क्या लेना है यहाँ पे, वेरिएबल कौन सा लेना है, नम, क्योंकि अपन ने यहाँ पे डिफाइन कौन सा कर रखा है, नम। तो यहाँ पे अपन ने नम लिख दिया। फिर कंप्यूटर अपन से चेक करेगा कि भाई अगर नम वैल्यू है तो उसमें क्या कंडीशन अपन लगाएं जिससे वैल्यू अपनी क्या हो जाए, फाइंड आउट हो जाए। तो वो अपन को क्या लिखना है यहाँ पे, कि देखो अपन को यहाँ पे टाइप करना है कि इफ नम ऑफ नम परसेंटाइल टू इक्वल 0, अगर नम वाली वैल्यूज़ में अगर 2 का कंप्लीट भाग चला जाता है तो अपन ने यहाँ पे क्या कंडीशन लगाई, नम परसेंटाइल टू इक्वल 0। अगर 2 का भाग देने के बाद अगर किसी का वैल्यू क्या आ जाती है, शून्य आ जाती है, 0 आ जाती है, तो उस वैल्यू को अपन क्या बोल देंगे, इवन। क्या प्रिंट करेंगे, इवन। अगर नहीं जाता है तो देखो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल्स। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, ओड। तो क्या प्रिंट होगा अपना, ओड। यदि किसी में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, यदि किसी में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो अपन यहाँ पे क्या प्रिंट कर देंगे, ओड वैल्यू को अपन यहाँ प्रिंट करेंगे। तो देखो क्या हुआ कि जैसे इवन वैल्यू कौन सी होगी, जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिखा आपके एग्जाम्पल, देखो यहाँ पे मैंने लिखा 20, 2 का जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 33, 2 का पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो इसका मतलब पॉइंट्स में वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब ये वैल्यू कौन सी हो जाएगी, इवन वैल्यू नहीं होगी, ऑड वैल्यू हो जाएगी। ये तो अपनी ऑड वैल्यू होगी और ये अपनी इवन वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, इवन और ओड निकालने का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ऐसे सिंपल से अपन को पहले प्रोग्राम बनाना सीख रहे हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। कि जैसे देखो ये तो अपन ने कौन सा लिखा, इवन और ओड निकालने का। ऐसे एक छोटा सा प्रोग्राम है, उसको और मैं आपके यहाँ पे लिखता हूँ। देखो क्या, यदि अगर अपन को किसी की सैलरी कैलकुलेट करनी है, क्या कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट द सैलरी, क्या कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट द सैलरी। तो अगर अपन को कैलकुलेट द सैलरी कैसे निकालेंगे, जैसे देखो एक अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसको क्या क्या सैलरी मिल सकती है, क्यों, क्योंकि देखो अपन को उसको क्या मिलेगी, पहले सैलरी के साथ साथ कुछ अलाउंसेस मिलते हैं। जैसे सैलरी तो है, फिर उसमें ऐड क्या हो जाता है, उसका डी ए इसको अपन बोलते हैं डी एन एन अलाउंसेस। उसके बाद में उसका HRA हो जाता है, हाउस रेंट अलाउंस। ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, और भी कई सारे भत्ते मिलते हैं, बट अगर अपन यहाँ पे बात करें तो अपन सिर्फ 2 अलाउंसेस की बात करेंगे। और भी ऐड आप कुछ भी इसमें कर सकते हो, कि जैसे देखो उसके साथ जैसे एम्प्लॉय की सैलरी है 10,000 और DA मिलता है 10% और ये मिलता है उसको 5%। तो इस पे क्या होगा, 10,000 पे क्या होगा, ये कैलकुलेट होगा। तो देखो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की क्या होता है कि जो भी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको गवर्नमेंट क्या नए अलाउंसेस देती है, जैसे उसकी बेसिक सैलरी दे दी 10,000, उस पर HRA है, हाउस रेंट अलाउंस है, DA है, DNN अलाउंस है। ये क्या होता है, इंक्रीज होते रहते हैं धीरे धीरे। तो अगर अपन कंप्यूटर में इसको एक्सप्लेन करें तो वो कैसे करेंगे, देखो बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है कि अपन ये नहीं कर सकते, बहुत सिंपल सा है। अभी कैलकुलेट अपन इसको करते हैं। देखो अपन ने यहाँ पे क्या लिखा, इंटीजर की जगह अपन यहाँ पे इसको इंटीजर से ही बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इंटीजर में अपन ने यहाँ पे लिखा, देखो सैलरी कॉमा DA कॉमा HRA कॉमा और GS को बोलेंगे उसकी ग्रॉस सैलरी कितनी है। तो देखो एंटर द वैल्यू की जगह वही थोड़ा सोभर लगे, इसलिए अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंटर द सैलरी, कि उनकी सैलरी क्या होगी। क्या लिखा अपन ने, सैलरी परसेंटाइल डी एंड नम।
तो देखो अपन ने क्या लिखा है यहाँ पे, एंड नम की जगह वेरिएबल चेंज हो गया, तो अपन को कौन सा वेरिएबल चाहिए, सैलरी वाला चाहिए। तो अपन को क्या प्रिंट कराना पड़ेगा यहाँ पे, सैलरी। अब कंडीशन क्या होगी, उसके बाद अपन को यहाँ पे इफ़ कंडीशन से नहीं, डायरेक्ट ही क्या करना, पहले अलाउंसेस देने हैं तो उसकी सैलरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वो कैसे, देखो यदि अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी N/10 कि अगर उसकी जो सैलरी है, सैलरी कुछ भी हो सकती है, हर एम्प्लॉय के ग्रेड पे के अकॉर्डिंग क्या होती है, सैलरी होती है कि वो किस लेवल का एम्प्लॉय है। हाई लेवल का एम्प्लॉय तो हाई सैलरी होगी, लो लेवल का लो सैलरी होगी, मीडियम का तो मीडियम सैलरी होगी। तो ये कैलकुलेट सैलरी क्या होगा, जैसे जो DLN अलाउंसेज है वो किस पे कैलकुलेट होगा, DLN अलाउंस होगा उस पर सैलरी पे कैलकुलेट होगा। तो अपन ने क्या लिखा, जैसे अपन को यहाँ पे DA निकालना है तो DA के लिए क्या करना पड़ेगा, सैलरी इंटू 10% है तो 10% निकाल दिया। ऐसे ही उसका क्या होगा, HRA है तो HRA क्या होगा, जो आपकी सैलरी है उसी का कितना, जैसे 5% है। फिर अपन को क्या करना है, ये कंडीशन कंप्लीट हो गई। फिर कंडीशन के बाद में अपन को क्या, ग्रोस सैलरी निकालनी है कि अगर ये सारे भत्ते अगर उसमें ऐड किए जाएं तो उस एम्प्लॉय की सैलरी क्या होगी। देखो आगे अपन लिखते हैं, जैसे यहाँ पे अपन ने लिखा GS का इक्वलेंट मैंने आपको बताया ग्रोस सैलरी होता है। तो ग्रोस सैलरी में क्या होगा, एम्प्लॉय को सैलरी जो भी है वो सैलरी होगी, उसके बाद में उसका DA अपन ने निकाला, DA भी ऐड होगा और फिर उसका HRA भी ऐड होगा। HRA भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इसमें ऐड हो जाएंगे। तो देखो क्या होगा, HRA, DA और HRA। उसके बाद में अपन यहाँ प्रिंट किसको करेंगे, तो देखो जिस चीज़ में अपन ने ऐड किया है तो प्रिंट ग्रॉस सैलरी और GS। तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर अपनी जो ग्रॉस सैलरी वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो कैलकुलेट होने के बाद में अपन को बस कंप्लीट हो गया अपना ये प्रोग्राम, इसको अपन यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो देखो अब कैसे कैलकुलेट होगी, जैसे अभी मैंने आपको बताया वो 10% है। अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 है तो उसका 10% कितना हो गया, 1,000 हो गया, और 5% है तो 500 हो गया। तो उसके एम्प्लॉय की सैलरी क्या हो जाएगी, 11,500 रुपये। तो उसको जो ग्रॉस सैलरी है इसको अपन क्या बोलेंगे, 11,500 को ग्रॉस सैलरी। तो इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा, GS। तो अगर आपकी 11,500 यहाँ पे कैलकुलेट हो रही है तो बेटर है, अगर 11,500 नहीं आ रही है तो क्या अपना प्रोग्राम गलत है। तो उसको जो भी है उसको अपन को क्या करना पड़ेगा, वापस से क्रॉस चेक करके प्रोग्राम को सही करना पड़ेगा। उसके बाद कंपाइल कराओगे प्रोग्राम सही हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।